नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए आज देखेंगे भाषा के रूप। भाषा कितने प्रकार की होती है, भाषा और बोलिया में क्या अंतर है। पहला है भाषा। मनुष्य एक समाज में रहने वाला प्राणी, अर्थात मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने विचारों भावनाओं को बोलकर ही व्यक्त कर सकता है। भाषा को ध्वनि संकेतों की व्यवस्था माना जाता है। यह मनुष्य के मुख से निकली हुई अभिव्यक्ति है। इसे विचारों के आदान प्रदान का एक आसान साधन माना जाता है। संस्कृत भाषा को हिंदी भाषा की आदि जननी माना जाता है, क्योंकि हमें पता है कि भाषा का लिखित आज भी संस्कृत में पाया जाता है। हिंदी को अपने अस्तित्व में आने से पहले बहुत समय लगा है। इसका मतलब सबसे पहली भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा। देव की भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा। संस्कृत से कौन सी भाषा निकली? पाली। पाली से प्राकृत भाषा। प्राकृत से अपभ्रंश से आज हिंदी भाषा निकल कर आई है। हिंदी भाषा का क्या हुआ है? विकास हुआ है। भाषा की परिभाषा देखते हैं। भाषा शब्द को संस्कृत की भाष धातु से लिया गया है, अर्थात जिसका अर्थ है बोलना। भाषा का अर्थ संस्कृत के भाष धातु का अर्थ है। भाष का अर्थ है कहना या बोलना। हमें भाव और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए ऋण अर्थों में जो ध्वनि संकेतों की व्यवस्था प्रयोग में लाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम भाषा की परिभाषा देख सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। अर्थात भाषा एक साधन या माध्यम है जिससे हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, बोलते हैं, प्रयोग करते हैं। साधारण शब्दों में देखें तो जब हम अपने विचारों को लिख कर या बोल कर प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं, तो उससे क्या कहा जाता है? भाषा कहते हैं। आगे देखेंगे भाषा के भेद कितने हैं। भाषा के 3 भेद माने जाते हैं: लिखित, मौखिक और सांकेतिक। लिखित भाषा किसे कहते हैं? कि जब हम दूर बैठे किसी व्यक्ति को अपने बातें लिखकर व्यक्त करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। यह भाषा का स्थायी रूप है। सीटेट वर्ष 2019 में सवाल आया था कि कौन सी भाषा अस्थायी भाषा होती है, तो लिखित भाषा एक अस्थायी भाषा होती है। यह लिपि पर आधारित होती है। इससे अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में जब व्यक्ति किसी दूर बैठे व्यक्ति को पत्र अथवा पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं में लेखों द्वारा अपने विचार प्रकट करता है तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। जैसे ग्रंथ है, पुस्तकें, अखबार है, पत्र पत्रिकाएं, ये सभी लिखित भाषा होती है। मौखिक भाषा क्या होती है? जिसको हम अपने विचारों से बोलकर या सुनकर व्यक्त करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। हम सुने उसी को बोलते हैं। जैसे कविता, कहानी, नाटक, फिल्म, समाचार सुनाना, संवाद, भाषण, ये सभी क्या है? मौखिक भाषा। दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं कि आमने सामने बैठे व्यक्ति परस्पर बातचीत करते हैं अथवा कोई व्यक्ति भाषण आदि द्वारा अपने विचार प्रकट करता है तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहा जाता है। जैसे नाटक, फिल्म, समाचार सुनना, संवाद, भाषण आदि। सांकेतिक भाषा वह भाषा होती है जो संकेतों के द्वारा व्यक्त की जाती है। कभी सिर हिलाने या संकेत द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, वह सांकेतिक भाषा होती है। भाषा के कुछ अन्य भी भेद पाए गए, जिसे मातृभाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, मानक भाषा क्या होती है। तो देखेंगे मातृभाषा क्या होती है कि जिस बालक को बचपन में अपने माँ से सीखता है, कि जिस भाषा को बालक बचपन में अपनी माँ से सीखता है, उसे मातृभाषा। प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। राजभाषा, जब हम किसी देश में सरकारी कामकाज की जो भाषा होती है उसे हम राजभाषा कहते हैं। अर्थात कहा जाए तो हिंदी हमारी एक राजभाषा और अंग्रेजी हमारी स्वराज्य भाषा है। इसको 14 सितंबर 1949 को भारत के राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रभाषा क्या होती है? भारत में अनेक भाषाएं बोली, पढ़ी, लिखी, सुनी जाती हैं। सब प्रदेशों में अपनी अलग अलग भाषा है। आगे हम देखेंगे भारतीय संविधान के
अंग्रेजी सहराज्य भाषा है। सरकारी कामकाज की जो भाषा होती है उसे राजभाषा कहते हैं। यह अंग्रेजी हमारी सहराज्य भाषा है। ठीक, आगे हम देखेंगे कि राष्ट्रभाषा। भारत में अनेक भाषाएं बोली पढ़ी लिखी सुनी जाती है। सब प्रदेशों में अपनी अलग अलग भाषाएं होती है। भारतीय संविधान के 22 भाषाओं को स्वीकार किया गया है। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, असमिया, पंजाबी, नेपाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, बांग्ला, उड़िया, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली, सिंधी आदि इन सभी भाषाओं का प्रयोग अपने अपने क्षेत्र में किया जाता है। पर हिंदी को पूरे भारत में बोला जाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, एक राष्ट्रभाषा कह सकते हैं लेकिन कहते नहीं हैं। इसे एक राजभाषा कहते हैं। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा भारत की कोई नहीं है। आगे देखेंगे मानक भाषा क्या होती है। मानक हिंदी या हिंदी भाषा ही मानक रूप होता है। इसे शिक्षा कार्यालयी कामों में प्रयोग किया जाता है। हम जानते हैं कि भाषा का क्षेत्र, काल और पात्र के दृष्टि से व्यापक होता है। सभी भाषाओं के विविध रूप को क्या कहते हैं, मानक कहते हैं, यानी मानक भाषा कहते हैं। भाषा और बोली में क्या अंतर है। सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है, अर्थात स्थानीय व्यवहार में अल्प विकसित रूप से प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या होती है, बोली कहलाती है। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता है। छोटे भूभाग में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। बोली को भाषा का प्रारंभिक रूप माना जाता है। बोली भाषा का स्थानीय रूप होता है। हम जानते हैं कि हर 10 किलोमीटर के बाद बोली बदल जाती है। भाषा व्याकरणिक नियमों से बंधी होती है, लेकिन बोली क्या होती है, स्वतंत्र होती है। आगे देखेंगे कि जब कोई भाषा बहुत बड़े भाग में बोली जाती है तो वह क्षेत्र बंट जाता है और उसे बोली कहते हैं। बोली जाने लगती है। कोई भी बोली हो विकसित होकर भाषा का ही रूप लेती है। हिंदी को भी एक समय में पहले बोली माना जाता था, बाद में यह एक भाषा बनी, क्योंकि इसका विकास खड़ी बोली से हुआ है। बोली को लिख नहीं सकते हैं। इसका साहित्य मौखिक होता है, यानी कोई साहित्य नहीं बोली में लिख सकते हैं। लेकिन अगर भाषा बन जाएगा तो उसमें एक साहित्य लिखा जाता है, लेकिन भाषा को लिखा जा सकता है, इसलिए इसका साहित्य लिखित होता है। जब कोई बोली विकसित होती है तो वह साहित्य की भाषा का रूप ले लेती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं, अलग अलग बोलियां भी बोली जाती है। जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली क्या है, अवधी। बिहार में भोजपुरी, मैथिली, मगही। हरियाणा में हरियाणवी और बांगड़ू। राजस्थान में राजस्थानी, मारवाड़ी। गुजरात में गुजराती। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। लिपि के बारे में देखते हैं। लिपि क्या होती है। किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों की ज़रूरत होती है उन चिन्हों को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। लिपि भाषा का लिखित रूप होता है जिसके माध्यम से मौखिक रूप से ध्वनि को लिखित प्रकट किया जाता है। सारी भाषाओं को लिखने की लिपि अलग अलग होती है। जैसे यहाँ हम देखेंगे कि भाषा और लिपि, इधर भाषा है, इधर लिपि। हिंदी का, संस्कृत का, मराठी का, नेपाली का लिपि क्या है, देवनागरी। पंजाब की लिपि गुरुमुखी। उर्दू की लिपि फारसी। अरबी की लिपि अरबी। बांग्ला की लिपि बंगला। ठीक, रूसी की लिपि रूसी। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश की लिपि क्या होती है, रोमन होती है। हिंदी व संस्कृत भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी है। देवनागरी लिपि है। आगे देखते हैं देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या क्या है। इसे दाएं से बाएं यानी लेफ़्ट टू, इसे बाएं से दाएं लिखा जाता है। लेफ़्ट से यहाँ लिख लीजिएगा, इसे बाएं से दाएं लिखा जाता है। लेफ़्ट टू राइट लिखा जाता है। हर वर्ग का आकार समान होता है। ये उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती हैं कि पहले कंठ वर्ण आएगा फिर ताल वर्ण आएगा, इस तरह उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती हैं। व्याकरण क्या होता है, हिंदी ग्रामर जिसको बोला जाता है कि मनुष्य मौखिक या लिखित भाषा में अपने विचार प्रकट कर सकता है और करता रहा है, किंतु इसे भाषा का कोई निश्चित या शुद्ध स्वरूप स्थिर नहीं हो सकता। भाषा के शुद्ध और स्थानीय रूप को निश्चित करने के लिए नियमबद्ध योजना की आवश्यकता होती है और उस नियमबद्ध योजना को हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं।
साधारण शब्दों में देखें तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखने, पढ़ने और बोलने का ज्ञान सीखा जाता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। शुद्ध लिखने के लिए व्याकरण को जानने की बहुत ज़रूरत होती है, अर्थात व्याकरण से भाषा को बोलना और लिखना क्या होता है, आसान होता है। व्याकरण से हमें भाषा की शुद्धता का ज्ञान होता है। भाषा के प्रयोग करने से हमें भाषा के नियमों को जानने की ज़रूरत होती है। इन्हीं नियमों की जानकारी हमें व्याकरण से मिलती है। व्याकरण के अंग कितने हैं? 4। वर्ण विचार, जिसमें वर्णों का अध्ययन करते हैं उसे वर्ण विचार, जिसमें शब्दों का अध्ययन करते हैं उसे शब्द विचार। शब्द से क्या बनाया जाता है? अलग अलग पद बनाए जाते हैं, तो जिसमें पदों का अध्ययन करेंगे पद विचार, और पद से एक वाक्य बनता है, तो वाक्य का अध्ययन करना वाक्य विचार कहलाता है। वर्ण विचार क्या होते हैं कि इस विचार में वर्णों का रूप, आकार, भेद, वर्णों के मिलाने की विधि, लिखने की विधि बताई जाती है। शब्द विचार में शब्दों के भेद, व्युत्पत्ति, रचना, रूप, प्रयोग, उत्पत्ति आदि का अध्ययन करवाया जाता है। पद विचार में इस विचार में पद तथा पद के भेदों का वर्णन किया जाता है। वाक्य विचार में देखेंगे तो इस विचार में वाक्यों की रचना, उसके भेद, वाक्य बनाने, वाक्यों को अलग करने, विराम चिन्हों, पद परिचय, वाक्य निर्माण, गठन, प्रयोग, उनके प्रकार आदि का अध्ययन करवाया जाता है, उसे वाक्य विचार। एक प्रश्न है कि भाषा किसे कहते हैं। आइए कुछ प्रश्न देखते हैं। भाषा किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं कि भैया भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, लिखकर, सुनकर, पढ़कर अपने मन के भाव को, विचारों को आदान प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? विस्तार पूर्वक लिखिए। भाषा के 3 रूप होते हैं, लिखित रूप, मौखिक रूप, सांकेतिक रूप। अगर बात आएगी विस्तार पूर्वक लिखने की तो लिखेंगे मौखिक भाषा उस भाषा को कहते हैं जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपने मन के भाव या विचारों को बोलकर एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तो वह भाषा मौखिक रूप कहलाती है। अध्यापिका बोलकर बच्चों को पढ़ा रही है, यह क्या है? मौखिक रूप है। लेकिन वही अध्यापिका जब लिख कर पढ़ाएगी तो लिखित रूप हो जाएगी। लिखित भाषा जब व्यक्ति अपने मन के भाव और विचारों को दूसरे के सामने लिख कर व्यक्त करता है तो वह भाषा का लिखित रूप। जैसे श्याम विदेश में रहने के कारण अपने पिता को पत्र लिखकर अपनी बात बताता है, यह क्या है? एक लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा जो इशारों से प्रयोग की जाती है उसे सांकेतिक भाषा। लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? थोड़ा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। किसे कहते हैं कि किसी भी भाषा के लिखने की विधि को हम क्या कहते हैं? लिपि। प्रत्येक भाषा के अपनी एक अलग लिपि होती है और अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हिंदी व संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। बोली किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष या सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहा जाता है। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता है। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता है। व्याकरण किसे कहते हैं कि भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। भाषा के संबंध में नियम होते हैं। इन नियमों को ज्ञान से व्यक्ति भाषा के सही रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना जान सकता है। आगे देखेंगे कुछ बहुविकल्पी 10 प्रश्न रखे गए हैं कि भाषा किसे कहते हैं। भाव के आदान प्रदान के साधन को हम क्या कहते हैं? भाव जो के आदान प्रदान के साधन को हम भाषा, लिखने के ढंग को नहीं, लिखने की रीति को या ढंग को तो हम लिपि कहते हैं, भाषा देने की कला को नहीं, इन सभी को तो नहीं। आगे देखें दूसरा प्रश्न, लिपि किसे कहते हैं? तो लिपि किसे कहेंगे कि जो लिपि कहेंगे भाषा के लिखने की जो विधि होती है, लिखने की रीति या तरीका या विधि, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम लिपि कहते हैं। आगे देखेंगे तीसरा, बोलकर भाव एवं विचार व्यक्त करने वाली भाषा को क्या कहते हैं? जो बोलकर, जो लिख के व्यक्त किया जाए वो लिखित होता है। लिख कर व्यक्त किया जाए, जो बोलकर व्यक्त किया जाए वह मौखिक होता है। जो संकेतों से व्यक्त किया जाए सांकेतिक होता है। लिखित भाषा का अर्थ क्या होता है कि लिखित भाषा का अर्थ लिपि को समझना नहीं,
विचारों को लिखित रूप, बिल्कुल सही बात है। लिखित भाषा विचारों का लिखित रूप ही होता है। अगला देखेंगे, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति सर्वप्रथम किससे हुई है? संस्कृत। संस्कृत से क्या आया? पाली। पाली से प्राकृत। प्राकृत से अपभ्रंश। अपभ्रंश से क्या आता है? हिंदी की उत्पत्ति होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? तो संस्कृत से हुई है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को क्या है? मान्यता प्राप्त है। अगला देखेंगे, मौखिक ध्वनि को जिन चिन्हों द्वारा लिखकर प्रकट किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक ध्वनि को जिन चिन्हों द्वारा लिखकर प्रकट किया जाता है उसे हम बोली कहते हैं। उन्हें हम बोली कहते हैं। दिया है कि मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखकर प्रकट किया जाता है। अच्छा, लिखकर जिसे प्रकट किया जाएगा अलग अलग वो लिपि कहलाएगा, उसे बोली नहीं लिपि कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाएगा। कोई भी भाषा का अगर क्षेत्रीय रूप है तो वह बोली कहलाएगा। जब यही बोली अगर अत्यधिक बढ़ जाएगी तो यही एक भाषा में कन्वर्ज हो जाएगी। बोली में अपना कोई साहित्य नहीं होता, भाषा में साहित्य होता है। बोली स्वतंत्र होती है, भाषा स्वतंत्र नहीं होती है। आगे देखेंगे, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है किसके द्वारा? कि कोई भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण के द्वारा होता है। भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? तो भाषा व्याकरण कहलाता है। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। राष्ट्र हित में शिक्षा बाई धीरज सर। अगर ये वीडियो समझ में आ रहा है तो आप लाइक करिए, एक दूसरे को आगे तक बढ़ाइए ताकि राष्ट्र को समर्पित